आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके लिए कथा लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं शिव गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। दूसरा, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तीसरा, हरिंद्र भाई नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। चौथा, जो भक्तगण मेरे कथा सुन रहे हैं, गुरु भाई गुरु बहन लोग, उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए कथा लेके आई हूँ जो कि भोजपुर ज़िले की है कथा। ये वहाँ पे संदीप नाम का ग्वाला रहता था। ग्वाला था और उसकी पत्नी थी रेणु। दोनों पति पत्नी सुख के साथ रहते थे। ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, ज़्यादा गरीब भी नहीं थे, मध्यम वर्ग से थे। जो संदीप था वो ग्वाला था और वो गाय भैंस घर में रख रखा था और उसके दूध बेचकर अपना जीवन यापन करता था। एक बार क्या हुआ, संदीप को बहुत जोर बुखार आया। बुखार इतना आया कि वो एकदम से बिस्तर ही पकड़ लिया। कठिन परिस्थिति थी। 1 हफ्ता हो गया, काम पे नहीं गया, दूध बेचने नहीं गया, सारा दूध बर्बाद हो रहा था। तब ग्वाले ने अपनी पत्नी से कहा कि रेणु, तुम दूध लेके जाओ और तुम दूध गाँव जा कर के बेचो। पत्नी बोलती, मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली, मैं कैसे काम करूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती। पति ने बोला, तुम्हें करना ही पड़ेगा, बच्चे घर में भूखे हैं, आपको जाना ही पड़ेगा। तो वो अपने देवर के साथ गाड़ी लेकर निकल चलती है दूध बेचने के लिए। लेकिन 1 हफ्ता हो जाता है, सब अपने अपने दूध ग्वालों को लगा लेते हैं, कहीं और से दूध लेना शुरू कर देते हैं। सारा दूध बच जाता है। तो बड़े उदास मन से रेणुका आती है और बोलती है रास्ते में कि आज तो ज़रा सा भी दूध नहीं बिका, देवर जी अब क्या होगा, मैं घर जाके क्या बोलूँ। तो पास के नगर में रास्ते में एक मंदिर था शंकर भगवान का। तो शंकर भगवान के मंदिर में जाती है और सारा दूध शिवलिंग पे चढ़ा देती है और उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करती, बोलती है ये दूध मैंने आपको अर्पण किया है शिव गुरु जी, क्योंकि मैं इसे घर लेके नहीं जा सकती। मेरे पति की सारी आशा अपने रोज़गार पे ही बंधी हुई है और ये अगर दूध नहीं बिका तो रोज़गार अगर नहीं चला तो वो और बीमार हो जाएंगे। सुन के सारा दूध शिव जी को चढ़ा करके उनको प्रणाम कर घर आती है। संदीप पूछता है, रेणु आज का दूध बिक गया सारा? तो बोलती है, हाँ सारा दूध बिक गया। और रोज़ प्रातः उठ कर शिव गुरु से यही प्रार्थना करती है, शिव गुरु मेरे पति को जल्दी ठीक कर दो, मेरा रोज़गार बढ़े, हमारा परिवार अच्छे से चले। ऐसे करते करते 1 माह हो जाता है। जब 1 माह हो जाता है, संदीप अपनी पत्नी को कहता है कि अब थोड़ा थोड़ा मैं ठीक होने लगा हूँ, लेकिन कुछ दवाइयाँ लानी हैं। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं दूध लेके नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। तुम आज पैसे ले आना, जिससे मैं कुछ दवाइयाँ और घर का राशन भी ले आऊँगा। अब इतना सुनते ही पत्नी के तो हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन फिर भी वो शिव गुरु का नाम ले करके गाँव में गए दूध बेचने के लिए। उस दिन भी कोई दूध नहीं लिया। आकर के शंकर भगवान के शिवलिंग पे दूध ढार देती है सारा और रोने लगती है खूब फूट के कि आज मैं उन्हें क्या जवाब दूँ शिव गुरु जी, आज तो मेरी नहीं आपकी परीक्षा की घड़ी है, क्या करूँ, कैसे करूँ, उनको क्या जवाब दूँ मैं। और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अपनी शिष्या की ऐसी दशा देखकर शिव गुरु जी को दया आ जाती है और आकाशवाणी होती है, हे शिष्या, मैं तुम्हारी पूजा से संतुष्ट हूँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर शनि की साढ़े साथी चल रही थी, जिस कारण से तुम्हें ये दुख प्राप्त हुआ। अब तेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये जो बेलपत्री मेरी शिवलिंग पे पड़ी है वो अपने आंचल में बांध के ले जा, घर पे जाके इसे खोलना। रेणुका पोटली लेके घर जाती है। पति पूछता है, कितनी आई हुई है, लाओ दो मुझे, मैं कुछ सामान ले आऊँ और दवाइयाँ ले आऊँ। पत्नी फूट के रोने लगती है और सारी कहानी अपने पति को बता देती है। पति बहुत निराश होता है, रोने लगता है, कहता है कि फिर तूने मुझे ढारिस क्यों बंधाया। फिर बोलता है, पोटली खोल के तो देख, शिव गुरु जी ऐसे नहीं हैं। शिव गुरु जी अपनी शिष्या की हमेशा रक्षा करते हैं।
जब पोटली खोल के देखती है उसमें सोना, चांदी, हीरे, मोती भरे होते। वो लोग सबसे पहले तो गुरु जी को प्रणाम करते हैं और उन्हें अनेक रूप से धन्यवाद करते हैं। अनेक रूप से धन्यवाद करते हुए अपने घर में शिव चर्चा का आयोजन करते हैं। शिव चर्चा करने के बाद उन्हीं पैसों से वो एक अपनी खुद की एक और गाड़ी लेता है और जिससे वो दूध लेकर के और भी गांव में जाता है, भैंस गाय और ले लेता है, जिससे उसका व्यापार बढ़ने लगता है। अब एक दिन क्या होता है, रास्ते में जा रहा होता है तो एक छोटा सा बालक, शिव गुरु जी एक छोटा सा बालक का रूप धर के आते हैं और रास्ते में गाड़ी रुकवा के कहते हैं उसकी कि अरे अंकल जी, मैं बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे दूध पिला दीजिए, थोड़ा सा दूध दे दीजिए जिससे मेरा पेट भर जाए। तभी जो उसका भाई होता है बोलता है हट हट, अभी बोनी नहीं हुई है, कोई दूध मांगने चला है। फिर दोबारा कहता है नहीं, थोड़ा सा दूध दे दो, बहुत भूख लगी है। तब संदीप बोलता है भाई रुक रुक, ये बच्चा भूख से तड़प रहा है, इसको दूध पिलाने से कुछ नहीं होगा, दूध इसको दे दे। संतुष्टि भर बालक दूध पीता है और जैसे ही दूध पी करके बर्तन जो होता है वो गाड़ी में रखता है और आगे चढ़ने के लिए बढ़ता है तो बोलता है बेटा अब तुम्हें क्या चाहिए बेटा, अभी भी पेट नहीं भरा तो कहो, मैं तुम्हें भोजन, आगे रास्ते में भोजन लाए हैं, तुम्हें भोजन करा दूँ। इतने देर में तो शिव जी प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं संदीप, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तेरी पत्नी और तू बहुत बड़ा भक्त है मेरा, तुझे जो वरदान मांगना है मांग। तो शिव गुरु जी बोलते हैं मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुझे जो वरदान मांगना है मांग सकते हो, जो वरदान मांगना है। तब संदीप कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया मेरे पास सब कुछ है, बस इस संसार में जो निर्धन मनुष्य हैं आप उनकी सहायता करिए ताकि उसका जीवन सार्थक हो जाए। और मैं यही वरदान मांगता हूँ कि हमेशा आपके चरण में लगा रहूँ, आपकी सेवा करता रहूँ और मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी आपसे ही जुड़ी रहे। शिव चर्चा करती हूँ मैं यहाँ बैठ के मोबाइल पे। अच्छी है। ऐसे तो कहीं जाने का टाइम नहीं मिलता हम लोग का। हाँ, हम लोग का एक ग्रुप बना है सब गुरु बहन का, उसमें हम लोग शिव चर्चा करते हैं। अच्छा हाँ, और नहीं रात के बीच में जैसे सोने के टाइम। हाँ, नमः शिवाय, दया मांगते हैं। हाँ, दया भी मांगते। बंद कर दे बहन।